We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि गाजियाबाद में अवैध दूतावास चलाने वाला जालसाज गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हर्षवर्धन जैन को एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने पकड़ा है। विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर ये लोगों की से ठगी करता था, खुद को एम्बेसडर बताता था। आरोपी हर्षवर्धन जैन 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ कई फर्जी दस्तावेज भी उसके पास से बरामद हुए हैं। आरोपी के ठिकाने से 45 लाख रुपए कैश और कई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स भी मिले हैं। देखिए, लग्जरी वॉचेस की पूरी कलेक्शन है। 12 अलग अलग डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स थे और ये अलग अलग डिप्लोमेटिक जो कास्ट के नंबर्स होते हैं वो इसके पास पड़े हुए थे। ये कैश देखिए, भारी मात्रा में कैश इसके पास से बरामद हुआ है और 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी, लग्जरी कार्स इसके पास से बरामद हुए हैं। लोगों से ठगी करता था, विदेशों में नौकरी लगवाने के नाम पर, और हर गाड़ी में डिप्लोमेटिक नंबर्स का प्लेट लगा हुआ है। अमित चौधरी जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता और अपडेट देंगे। अमित, पूरा मामला एक और विस्तार से बताइए। लग्जरी कार्स, कई नंबर्स। देखिए रोहित, एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि हर्षवर्धन नाम का ये आरोपी गाजियाबाद के कबीरनगर में रह रहा है और एक मकान को किराए पर लेने के बाद इसने खुद की एम्बेसी खोल ली, यानी दूतावास वहां पर खोला हुआ था। 4 गाड़ियां इसके घर के पास से खड़ी मिली, सभी पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट थी। आसपास के लोगों पर रौब भी झाड़ा करता था और इसके पास से मोर्फ फोटो मिली है जिसमें प्रधानमंत्री सहित अन्य कई गणमान्य लोगों के साथ मोर्फ करके इसने फोटो लगाई हुई थी। उन फोटो को दिखाने के बाद में ये लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा दिया करता था, वीजा दिलाने का झांसा दिया करता था। 45 लाख के आसपास का कैश इसके पास से बरामद हुआ है। एसटीएफ की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कई सेल कंपनियां इसके द्वारा बनाई गई थी और उन सेल कंपनियों के माध्यम से ये हवाला का भी कारोबार किया करता था। और पिछले दिनों एक सैटेलाइट फोन के साथ पिछली बार गिरफ्तार गाजियाबाद की कबीरनगर पुलिस ने किया था और कई बड़े जो आर्म्स डीलर हैं उनके साथ भी इसका नाम जुड़ा रहा है। उनके साथ भी पहले मिलकर काम किया करता था और जेल से वापस आने के बाद अब इसने खुद का दूतावास खोला। तमाम गाड़ियां, लग्जरी लाइफ स्टाइल और इसके पास से जो पेपर बरामद हुए हैं उसमें विदेश मंत्रालय के कई लेटर हेड मिले हैं, कई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिले हैं और 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट हैं। यानी जो नंबर प्लेट इसकी गाड़ी पर लगी हुई थी उसके अलावा भी 18 और नंबर प्लेट इसने वहां पर रखी हुई थी। अलग अलग लोगों से विदेश में नौकरी दिलाना, वीजा दिलाने के नाम पर ठगी करने का कारोबार पिछले काफी दिनों से कर रहा था। अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हवाला का कारोबार जिन सेल कंपनियों के बैंक खातों के जरिए ये किया करता था उसकी डिटेल निकाली जा रही है और किन किन कारोबारियों के साथ ये मिला हुआ था। पैसा विदेश में भेजा करता था या देश में अलग अलग राज्यों में ट्रांजैक्शन किया करता था। एक बात ये सबसे जरूरी है कि पुलिस को इस बात की भनक कैसे लगी, पुलिस इस तक कैसे पहुंची? देखिए, लोकल पुलिस को तो इसकी जानकारी नहीं मिली। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना लगता है और वहाँ बीट कांस्टेबल और एलआईयू तमाम तरीके का सुरक्षा तंत्र होता है और ऐसे लोगों की जानकारी करने के लिए एलआईयू एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। लेकिन यूपी एसटीएफ को सूत्रों के हवाले से या अपने मुखबिर के जरिए ये जानकारी मिली थी कि वहाँ पर एक दूतावास खोला गया है। उस दूतावास में लोगों को बाहर का वीजा दिलाने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए काम किया जाता है। इस तरीके का इनपुट जब एसटीएफ को मिला तो एसटीएफ ने रैकी की और कई अधिकारियों को वहाँ लगाया गया, वहाँ की गतिविधियों पर नजर रखी गई और नजर रखने के साथ साथ तब एसटीएफ के अधिकारी इस बात से आश्वस्त हो गए कि जितनी भी नंबर प्लेट इसके द्वारा लगाई गई हैं वो सब फर्जी हैं। जिस तरीके का इसने दफ्तर खोला हुआ है वो फर्जीवाड़ा है। उसके बाद यहाँ पर छापेमारी की गई और छापेमारी करने के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी करने के बाद में इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी अब एसटीएफ के अधिकारी खंगाल रहे हैं और उसके साथ साथ बैंक खाते और इसके मोबाइल नंबर और लैपटॉप की भी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। किन किन लोगों के संपर्क में था, लैपटॉप में किस तरीके के इसके दस्तावेज मौजूद हैं। मैं अमित आता हूं आपके पास, बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि मैं एक बार पहले एसटीएफ के एसएसपी सुशील घुले ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कबीरनगर गाजियाबाद का है
इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कवि नगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव्ड नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।